एमपी में हरदा जिले में खिड़किया विकास खंड में ग्राम चटपुरा माल में कोटवार जेठ और देवर ने विधवा बहू के साथ की मारपीट। थाना छिपावड़ प्रभारी ने भी की अभद्रता, नहीं लिखी सही तरीके से रिपोर्ट। भारतीय फिल्म जगत के भारत कुमार यानी कि हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी उर्फ मनोज कुमार आज तड़के इस दुनिया को अलविदा कह गए। खंडवा जिले में हुए हादसे के बाद एक साथ उठी 8 अर्थियां, पूरा गाँव हुआ गमगीन। मध्य प्रदेश के खंडवा में गुरुवार को गणगौर माता विसर्जन के लिए कुएं की सफाई के दौरान हुए हादसे में 8 लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। विनय आनंद का नया भक्ति गाना मेरा रोम रोम राम पुकारे वायरल हो गया है। ये गाना अन्नपूर्णा म्यूजिक चैनल पर रिलीज हुआ है और दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। हरदा जिला मुख्यालय पर नाश्ता होटल संचालकों ने कचौरी, समोसा, भाजी वड़ा के दाम अचानक बढ़ा दिए। पहले एक चीज के दाम 10 रुपए प्रति नग थे, लेकिन बिना कारण बताए अब 10 रुपए से बढ़ाकर इसे 15 रुपए कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल हुआ पास। मुफ्ती मोहम्मद रिजवान साहब पेश इमाम जामा मस्जिद हरदा ने बाद नमाज जुमा वक्फ बिल पर अपनी राय जाहिर की। काशी नटी नियादाई व्यापार मंडल द्वारा चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर जागरण एवं विशाल भंडारे का आयोजन मीरापुर बसही तिराहे पर किया गया। सुबह सुबह पूजा अर्चना के बाद बसही से ध्वजा यात्रा नटी नियादाई मंदिर तक निकाली गई। मध्य प्रदेश के हरदा जिला सिराली तहसील के ग्राम खारी, कालाकहू, जामन्या, घोड़ापाट सहित कई वनांचल क्षेत्र का दौरा किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे युवा विधायक कुंवर अभिजीत शाह द्वारा कई गांव में दौरा कर आदिवासियों को हो रही समस्या को देखा गया। एमपी में हरदा जिले में खिड़किया विकास खंड में ग्राम चटपुरा माल में कोटवार जेठ और देवर ने विधवा बहू के साथ की मारपीट। थाना छिपावड़ प्रभारी ने भी की अभद्रता, नहीं लिखी सही तरीके से रिपोर्ट। जन सुनवाई में बेटी के साथ आई महिला सुनाई अपनी आप बीती। नाम है आपका? कहाँ से आए? जेठपुरा माल से। यहाँ जनसुनवाई में किस लिए आए आप? जन सुनवाई में आवेदन देने के लिए आए। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थाना से। कैसी सुनवाई नहीं हो रही? थाना में छिपावड़ में रिपोर्ट करने गए तो उसने बोला कि रिपोर्ट हमने लिख ली है और लिखने के बाद कोई सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही। किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई आपने? वो जेठ के खातिर और बिंदराज के खातिर। क्या नाम बताओ उनका? प्रकाश कोटवार। क्या हुआ था घटनाक्रम? मारा पीटी और छेड़ाछाड़ी और घिसते खनीसते लाए बाहर और उसके अंदर ले जा रहा था और रोड पे मेरे को मारा पीटी करी, नहीं गई तो मना करी तो मारा पीटी करी। कब की बात है ये? ये 14 तारीख 6:30 6:30 बजे। तो गांव के लोगों ने देखा ये घटना? गांव के लोगों ने देखा पर घर के माहौल में कोई बोल नहीं सकते थे। बीच बचाव किया था आपका गांव के लोगों ने? नहीं, कोई ने नहीं किया। मेरी बेटी ने किया था, मेरे बेटा ने किया, उसको भी मारा है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? उसको सजा दिलाओ, कुछ भी कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, जब मेरे साथ इतना अत्याचार करा महिला के साथ और मेरा पति है ही नहीं, खत्म हो गया, तो उसको सजा चाहिए। तो वो क्या आपके जो जेठ हैं वो गांव के कोटवार हैं? गांव के कोटवार हैं। क्या नाम है उनका? प्रकाश कोटवार। भारतीय फिल्म जगत के भारत कुमार यानी कि हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी उर्फ मनोज कुमार आज तड़के इस दुनिया को अलविदा कह गए। देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल पर यह खबर सुबह सुबह तो न्यूज पट्टी के रूप में दिखाई दी, परंतु न्यूज नेशन सहित एकाध अन्य टीवी चैनल में तो मनोज कुमार के निधन पर और उनकी फिल्मों के बारे में विशेष बुलेटिन प्रसारित किया गया। लेकिन देश के नंबर 1 टीवी चैनल से लेकर लगभग सभी बड़े टीवी चैनल सुबह से राजनीतिक दलों की तरह ही वक्फ बिल और जुमा की नमाज पर सुरक्षा कड़ी की गई लेकर गला फाड़ रहे हैं, जबकि वक्फ बिल कल आधी रात में राज्यसभा से भी पास हो गया और जुमा की नमाज भी दोपहर में संपन्न हो गई। अब ये बात अलग है कि रात के बुलेटिन में शायद बड़े टीवी चैनलों को कुछ शर्म आ जाए और वे मनोज कुमार और उनकी फिल्मों के बारे में स्टोरी चलाएं। मनोज कुमार के निधन पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मशहूर एक्टर अनुपम खेर ने दी श्रद्धांजलि। खंडवा जिले में हुए हादसे के बाद एक साथ उठी 8 अर्थियां, पूरा गांव हुआ गमगीन। मध्य प्रदेश के खंडवा में गुरुवार को गणगौर माता विसर्जन के लिए कुएं की सफाई के दौरान हुए हादसे में 8 लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी 8 शवों को कुएं से बाहर निकालने के बाद जिला अस्पताल पहुंचाया। फिर पोस्टमार्टम के बाद सभी के शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं अंतिम संस्कार के लिए शुक्रवार सुबह गांव में सभी के एक साथ आरती उठी, तो ऐसे में पूरा गांव गमगीन हो गया। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के कोंडावत गांव में दर्दनाक हादसे के बाद शुक्रवार को 8 मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया।
गांव में जब एक साथ 8 अर्थियां उठी तो ये दृश्य देखकर हर कोई रो पड़ा। किसी के सिर से पिता का साया उठ गया, किसी ने अपना भाई खोया तो कोई अपने परिवार के जवान बेटे को अर्थी पर लेटा देख बिलख उठा। बता दें कि कोंडावत गांव में सफाई करने कुएं में उतरे 8 लोगों की जहरीली गैस से दम घुटने से जान चली गई। इसके बाद रेस्क्यू कर 8 शवों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां गुरुवार रात 12 बजे तक डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। फिर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे सभी शवों को अलग अलग वाहनों से गांव पहुंचाया गया। यहां अंतिम श्रद्धांजलि के बाद 8 शवों को एक साथ मुक्तिधाम ले जाया गया, जहां सभी का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि कोंडावत गांव के राकेश पटेल, वासुदेव पटेल, अर्जुन पटेल, गजानंद पटेल, मोहन पटेल, अजय पटेल, शरण पटेल और अनिल पटेल का इस हादसे में दुखद निधन हो गया। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खंडवा में हुए हादसे पर गहरा दुख जताया और उन्होंने सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जैसा आपको पता है कि आज थाना छैगांव के कुंडावत गांव में शाम के 4 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कुएं की सफाई करने के दरमियान 7 से 8 लोग अंदर चले गए हैं और इस सूचना पे तत्काल जिला प्रशासन, पुलिस की टीम और SDRF की टीम यहाँ पे पहुँची और स्थानीय लोगों की मदद लेते हुए पूरी टीमों ने अंदर गए हुए 8 लोगों को अभी निकाला है और दुर्भाग्य से 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस घटनाक्रम में हमारी जो पूरी टीम है उसने लगातार यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बनाने का और लोगों को निकालने का काम अभी किया है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या संसाधन यहाँ जुटाए? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर SDRF की टीम आई थी और वो उनके जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कोशिश की और यहाँ पे जो उनके इक्विपमेंट थे और उनके जो एक्सपर्टाइज थे उसकी मदद से उन्होंने गांव के लोगों की मदद लेते हुए यहाँ पे सभी जो बॉडीज़ थी उनको बाहर निकाला। ये लगभग 3 घंटे का पूरा अभियान चला है, जिस 3 घंटे में सभी लोगों को अंदर से निकाला जा सका। एक दुखद घटनाक्रम आज खंडवा ज़िले में हुआ है। छैगांव ब्लॉक के कोंडावत का ये मामला है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी गंगोर का फेस्टिवल चल रहा है, उसी के संदर्भ में हमारी बावड़ी की सफाई करने के लिए आज कुछ युवक इस जो हमारी पारंपरिक बावड़ी है कोंडावत की उसमें गए थे, लेकिन प्रायः ये देखने में आया कि कुछ गैस का निर्माण अंदर हुआ, जिसकी वजह से वो युवक बाहर नहीं आ पाए। उनको बचाने के लिए कुछ और लोग भी कुएं में गए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो भी बाहर नहीं आ पाए। इस प्रकार से लगभग 8 लोग इस जो हमारी पारंपरिक बावड़ी है उसमें गए थे। लगभग ये सूचना 4 बजे हमको प्राप्त हुई कि इस प्रकार का हादसा हुआ है। सूचना पर तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस प्रशासन एवं SDRF की टीम के द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 8 बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया है और उनको छैगांव माखन हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में भिजवा दिया गया। सहायता के संदर्भ में डूबने की मृत्यु से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 4 लाख रुपए की मदद प्रत्येक परिवार को की जाती है। उसका प्रकरण कल सुबह ही बनाकर इसकी राशि का आवंटन किया जाएगा। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे? इस तरह के मामले सामने आते हैं, काफ़ी गंभीर है और पर्व त्यौहार है, लोग सफाई के लिए उतरते हैं, क्या कुछ कहेंगे? इस संदर्भ में NGT के भी बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं कि हमको ऐसे त्योहारों में मूर्तियों का विसर्जन बावड़ियों में नहीं करना चाहिए। दूसरा, ऐसी बावड़ियाँ जो बहुत समय से उपयोग में नहीं आती, जैसे कि ये बावड़ी की हम बात करें तो इसका उपयोग मात्र विसर्जन के लिए ही किया जाता था। इसका उपयोग नॉर्मल पीने के पानी के उपयोग में नहीं लिया जा रहा था। तो ऐसे में आपके माध्यम से ये विशेष अपील रहेगी, कल और भी जगहों पर गंगोर के हमारे विसर्जन होंगे। कृपया करके ऐसी बावड़ियाँ जहाँ पर बहुत समय से सफाई नहीं हुई है उनमें जाना अवॉइड करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि NGT की गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमें किसी भी प्रकार की नेचुरल बावड़ी, नेचुरल तालाब, नेचुरल नदी में विसर्जन नहीं करना चाहिए। विनय आनंद का नया भक्ति गाना मेरा रोम रोम राम पुकारे वायरल हो गया है। ये गाना अन्नपूर्णा म्यूजिक चैनल पर रिलीज हुआ है और दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है।
विनय आनंद, जो भोजपुरी और बॉलीवुड दोनों में एक जाने माने अभिनेता और गायक हैं, इन्होंने इस गाने में अपनी भक्ति भावना और संगीत के प्रति समर्पण को स्पष्ट रूप से दिखाया है। इस गाने के गीत और संगीत दिया है कुमार चंद्रभूषण ने और प्रचारक संजय भूषण पटियाला हैं। ये गाना भगवान श्री राम के प्रति समर्पित है और इसकी मधुरता ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया है। विनय आनंद के फैंस उनकी हर प्रस्तुति को सराहते आए हैं और इस बार भी ये गाना श्री राम भक्तों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है। आप इस गाने को YouTube पर सुन सकते हैं और विनय आनंद के भावपूर्ण भजनों का आनंद उठा सकते हैं। उनकी आगामी बॉलीवुड फिल्म मकान को लेकर भी दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है। नवरात्रि स्पेशल भक्ति गाना आ गई शेरों वाली माता भी अन्नपूर्णा म्यूजिक चैनल पर रिलीज हुआ है, जो कि सभी को काफी पसंद आ रहा है। हरदा जिला मुख्यालय पर नाश्ता होटल संचालकों ने कचौरी, समोसा, भाजी वड़ा के दाम अचानक बढ़ा दिए। पहले एक चीज के दाम 10 रुपए प्रति नग थे, लेकिन बिना कारण बताए अब 10 रुपए से बढ़ाकर इसे 15 रुपए कर दिया गया है। हरदा नगर के आसपास अनेकों गांव देहात जुड़े हुए हैं। किसान बहुल जिला होने की वजह से नगर में हजारों की संख्या में लोग हरदा आते हैं। नाश्ता करने पर उन्हें मालूम होता है कि उन्हें नाश्ते के 10 नहीं बल्कि अब 15 रुपए देने होंगे। दाम तो अधिकतर नाश्ता होटल संचालकों ने मनमाने तरीके से बढ़ा दिए, लेकिन ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ आज भी खिलवाड़ कर रहे हैं। नाश्ता होटल संचालक जिस तेल में तलकर नाश्ता बना रहे हैं, ना तो उसकी क्वालिटी की ओर उनका ध्यान है और ना ही कढ़ाई का तेल बदलने की चिंता है। फूड सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताया कि नाश्ता तलने के बाद बचे तेल को 2 बार से ज्यादा कानूनी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ इसके उलट ही होता है। यहाँ एक बात और है कि नाश्ता होटल संचालकों द्वारा जिस कागज में नाश्ता दिया जाता है वह भी समाचार पत्रों की रद्दी में ही दिया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक होता है। गौरतलब ये है कि नाश्ता होटल संचालकों ने अपनी जेबों की परवाह तो कर ली है, लेकिन ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ इनकी खुली लापरवाही सामने आ रही है। इन्हीं सब बातों के साथ हरदा नगर में बड़ा पोस्ट ऑफिस के पास मां रेवा होटल संचालक जितेंद्र विश्नोई रोज तेल बदलते हैं, अखबार रद्दी की बजाय सिल्वर पेपर में नाश्ता देते हैं और दाम भी इन्होंने 10 रुपए ही रखा है। इस मुद्दे को लेकर कलेक्टर श्री आदित्य सिंह को जानकारी दी गई है। जल्द ही हरदा नगर में सभी होटल संचालकों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं और फूड सिक्योरिटी ऑफिसर को जांच कर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्या नाम है आपका? आशीष राठौर है। और ये जो कचौरी आप ले रहे हैं कैसी दिखाई दे रही है आपको? कचौरी बहुत मस्त है और कचौरी मैं यहाँ से पिछले 10 साल से खा रहा हूँ। मैं यहीं पास में मेरा घर है, मैं यहाँ पे हर बार आता हूँ और कचौरी मैं हर बार खाता हूँ। यहाँ पे कचौरी इतनी सस्ती और इतनी अच्छी कचौरी मैंने आज तक कहीं खाई। तो ये सुनने में आया है कि हरदा नगर में दूसरी दुकानों पे 15 रुपए की कचौरी समोसे मिलता है, यहाँ कितने का दे रहे हैं? तो यहाँ पे समोसा हमको 10 रुपये मिलता है और सर मतलब जो यहाँ पे सुबह से हमारे दिया है, तो यहाँ पे सर सुबह से जो व्यक्ति आते हैं तो उनको चाय नाश्ता सर सुबह फ्री में कराते हैं और ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी उनकी कि ये करवाते हैं। और ये समोसा में 10 रुपये दे रहे हैं अभी। बड़े पोस्ट ऑफिस के पीछे और यूको बैंक के सामने मां रेवा होटल है। यहाँ हम आए तो हमने देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे पोस्टर लगे हैं कि आलू वड़ा 10 रुपये में, कचौड़ी 10 रुपये में और समोसा 10 रुपये में। जानना चाहेंगे कि हरदा नगर में सभी मैक्सिमम होटल वाले 15 रुपये में ये नाश्ते का आइटम बेच रहे हैं और इन्हें ये 10 रुपये में दे रहे हैं। क्या कारण है, इनसे ही जानना चाहेंगे। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम जितेंद्र विश्नोई है और मैं विगत 20 साल से मारीवा होटल का संचालन कर रहा हूँ। और क्या क्या आपके नाश्ते में बनता है? सुबह से 5 बजे दुकान खुल जाती है, तो 5 बजे से सुबह चाय और समोसा, जलेबी, कचौड़ी, भाजी वाले सभी मिलते हैं। 12 के बाद में कचौड़ी बना के समोसे सभी चलता है। गाँव की ग्राहकियाँ यहाँ की जो है वो लोग दूर दराज से जो बाजार करने आते हैं वो लोग आते हैं। हमने एक बात और आपके विषय में सुनी है
कि सुबह 5 बजे आपकी होटल शुरू हो जाती है, उस टाइम ये सफाई कर्मचारी और गांव देहात से जो आने वाले गरीब बुजुर्ग हैं उनको चाय नाश्ता आपकी ओर से फ्री बांटा जाता है? हाँ, जब से 20 साल हो गए हमारे आउटलेट को, तो पिताजी का ही कह रहा था कि जो सुबह से झाड़ू साफ सफाई करते हैं, जो गाँव से सब्जियाँ लेने आते हैं, या फिर जो मजदूर वर्ग है, कबाड़ी है, बोले इनको सुबह, बड़ा आदमी तो कहीं भी चाय पी लेगा, लेकिन जो छोटे हैं, छोटे तबके के लोगों को सुबह चाय पीने कहाँ जाएंगे। तो पापा जी का ऐसा कहना था कि सुबह 5 लीटर की चाय बनाओ और इनको एक सेवा भाव भी रहे और आपसे जुड़ना भी हो। तो सुबह से 5 लीटर की चाय 20 साल हो गए आज कंटिन्यू है, फ्री देते हैं। उसमें कोई भी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि छोटा वर्ग हो बड़ा वर्ग हो। भाई सुबह की चाय आज आदमी की एक ज़रूरत हो गई है। आदमी सुबह से उठता है, बिस्तर तो पहले चाय पीते हैं। तो इसी प्रकार से हम सेवा कर रहे हैं। एक चीज़ और भी हमको सुनने में आई है जी कि इस क्षेत्र से जो नर्मदा परिक्रमावासी निकलते हैं उनके लिए भी आपकी ओर से भोजन की व्यवस्था की जाती है, ये कब से कर रहे हैं? जी, ये मैं अभी विगत 3 साल पहले दादा गुरु, मेरे गुरु हैं, वो उनकी तस्वीर देखी हुई है। वो खुद भूखे प्यासे निरंतर 1600 दिन हो गए उनको, मतलब सिर्फ 24 घंटे में एक बार जल लें। तो मैंने उनके साथ परिक्रमा की 4 महीने की, तो मुझे ऐसा पता लगा कि धन का अभाव होने के बाद भी क्या सेवा होती है वहाँ पर। तो मेरे मन में भी कि आज ऊपर वाले ने हमें इतना दिया है, कम से कम थोड़ा बहुत हम भी लोगों की सेवा कर लें। क्योंकि माई सबको देखती है और एक कहावत भी है हमारे इसमें कि शिव जी इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूँ और साधु भी भूखा ना जाए, तो उसी भाव से सेवा कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल हुआ पास। मुफ्ती मोहम्मद रिजवान साहब पेश इमाम जामा मस्जिद हरदा ने बाद नमाज जुमा वक्फ बिल पर अपनी राय जाहिर की। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट जो बिल पास हुआ है वो बिल सरासर संविधान के खिलाफ है, सरासर नागरिकों के हुकूक के खिलाफ है, सरासर नाइंसाफ़ी है। आज हम सब लोग उस बिल की मुखालफत के लिए, उस बिल का विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारा पूरा मुतालबा हुकूमत से ये है कि इस बिल को वापस ले, और जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाएगा हम पूरी शांति और कानून के दायरे में रहते हुए अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे। काशी नटी न्यायदायी व्यापार मंडल द्वारा चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर जागरण एवं विशाल भंडारे का आयोजन मीरापुर बसही तिराहे पर किया गया। सुबह सुबह पूजा अर्चना के बाद बसही से ध्वजा यात्रा नटी न्यायदायी मंदिर तक निकाली गई। व्यापारियों और क्षेत्रीय नागरिकों ने माता के जयकारे और हर हर महादेव के नारे के साथ नटी न्यायदायी मंदिर पर पहुंचकर घंटा चढ़ाया। डमरू दल ने डमरू बजाकर समा बांध दिया। शाम को विशाल भंडारे का आयोजन व्यापार मंडल की तरफ से किया गया। मैं विनीत कुमार सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष बनारस बार और बसही का निवासी हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, जागरण और भंडारा, ऐसा न भूतो न भविष्य हो। आप बनारस के शहर में ऐसा भंडारा और ऐसा जागरण का कार्यक्रम किसी व्यापार मंडल द्वारा मैंने नहीं देखा। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है और यहाँ के निवासियों के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसा कार्यक्रम पूरे बनारस में होना चाहिए, क्योंकि बनारस एक सनातनी नगर है। तो जागरण, नवरात्र का महीना चल रहा है, जागरण का कार्यक्रम हो, भंडारे का कार्यक्रम हो, जिससे सारी जनता सुखी माता रानी के प्रसाद और आशीर्वाद हो। मेरा नाम शरद वर्मा, संयोजक काशी नटी न्यायदायी व्यापार मंडल। आज काशी नटी न्यायदायी व्यापार मंडल की तरफ से ये दूसरा क्षेत्र का भंडारा है। विगत वर्ष की हम सभी साथियों ने मिलकर एक भंडारा किया था। इस बार के भंडारा में हमारे साथ भंडारे के साथ भव्य जागरण का भी कार्यक्रम हो रहा है और एक नया प्रयोग हो रहा है। इस भंडारे में लगभग 300 प्लस लोगों ने सहयोग किया है हर तरफ से। जी हाँ, इसमें आपको जान के बड़ा हैरत और आश्चर्य होगा कि
हमारे सहयोग में बांग्लादेश से भी सहयोग आया है। हमारे इस सहयोग में पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से सहयोग हमको मिला और ये भंडारे में व्यापारी तो हमें लगता है बहुत कम सहयोग किए होंगे, शायद 10%, 90% हमें जनता का सहयोग मिला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काशी नटियादे व्यापार मंडल जनता में कितनी लोकप्रिय है, लोगों के अंदर उनके अंदर कितना उत्साह है हमारे संगठन में। आज हम लोग के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि के रूप में श्री समर सिंह जी का कार्यक्रम भी था, क्योंकि उनको बक्सर जाना था तो अचानक वो निकल गए हैं। उन्होंने 2 भजन यहाँ दिए हैं, साथ में बॉबी जी हैं यहाँ करके हमारे साथ के लोकल कलाकार हैं, अच्छे भजन गायक हैं। उनका कार्यक्रम और उनकी पूरी टीम भी साथ में चल रही है। काशी नटियादे व्यापार मंडल यथा नाम तथो गुण, जिस तरह से हमारा नाम माता के नाम पर है, इसी में हम लोगों ने माता के लिए एक ऐसा काम भी करने का प्रयास किया है जो कि सदैव एक अनुकरणीय रहे पूरे शहर बनारस ही नहीं। हम ये आग्रह करेंगे जहाँ तक हमारी भविष्य में आवाज़ जाए कि लोग इस तरह के कार्यक्रम को करें और हमारे धर्म और आस्था के प्रति एक जागरूकता को फैलाएं, जिससे भंडारा के साथ साथ छोटे छोटे जागरण, छोटे छोटे रामायण जगह जगह कर करके हम लोग आपस में भाईचारा भी बनाएं और जो हमारे धर्म ग्रंथों ने किस तरह से आपस में जोड़ने और सनातनी बनाने का जो प्रयास किया है उसको भी सीखने का कोशिश करें। इस बार हम लोगों की उम्मीद कम से कम 5000 प्लस है और जब तक हमारे यहाँ हमारे रसोई में आज खाना रहेगा तब तक हम खाना खिलाएंगे। जब तक आज जो व्यवस्था है पूरी जब तक नहीं खत्म होगी तब तक हमारी व्यवस्था अनवरत चलती रहेगी, चाहे वो 10 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे। नाम उम्मीर सिंह है, मैं काशी नटियादे व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। आज भंडारे का आयोजन है, क्या कहेंगे? आज भंडारे व्यापार मंडल के दूसरा भंडारा है चंद्रवतर का और भव्य भंडारा चल रहा है और सारे लोगों को पूरी और बुनिया सब्जी का व्यवस्था किया गया है। मैं आनंद कुमार जायसवाल, उपाध्यक्ष काशी नटियादे व्यापार मंडल। आनंद जी, आज भंडारे का आयोजन किया, कितने भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया है? अभी तक तो कुछ अंदाज़ा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि माँ का प्रसाद कितने लोग भी खाएं वो कभी कम नहीं होता है, तो उसका अंदाज़ा हम नहीं बता पाएंगे। कब तक चलेगा भंडारा? भंडारा हमारा अभी चलता रहेगा 12 बजे तक। मैं जीतू कश्यप, मैं उपाध्यक्ष हूँ काशी नटियादे व्यापार मंडल का। आज मुख्य अतिथि कौन थे आज आपके यहाँ? हमारे मुख्य अतिथि विनीत जी थे और अभी क्या नाम है, समर सिंह जी आए हुए थे। क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर के? ये आयोजन भी हर साल हम लोग कराते हैं, ये दूसरा है और इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है ताकि क्षेत्र में एक साथ जुड़ाव हो और एक भक्ति जागरण भावना उत्पन्न हो नवरात्रि में। मेरा नाम करण कुमार यादव है, मैं काशी नटियादे व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ। ये भंडारा हो रहा क्या करना है, आज का भंडारा जो हो रहा है ये बहुत भव्य भंडारा है। पिछले वर्ष जो हम लोग उम्मीद की उससे हम लोग दुगना कर रहे हैं और कोशिश है कि अगले बार भी इससे और भी अच्छा किया जाए और जितने भी हमारे भक्तगण आए हुए हैं कोशिश यही रहेगी हमारे सभी भक्त यहाँ से अच्छे से भोजन करने जाए। आज आपके व्यापार मंडल के सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है, भक्त प्रसाद कार्य क्या करना चाहिए? हमारे क्षेत्र में अभी कोई भी इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता था। चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने क्षेत्रीय नागरिकों के लिए और व्यापारियों के लिए हम लोगों ने ये आयोजन किया है और माता रानी चाहेंगी तो इससे भी और बढ़िया कार्यक्रम अपने क्षेत्र में करेंगे। व्यापारियों के हित में आगे क्या कार्य करेंगे? व्यापारियों के हित में हमसे जो भी हो सकता है उनके कदम से कदम मिला के चल के जो भी उनका सहयोग कर सकते हैं, उनके जो भी व्यापारिक जो सुझाव उनमें जो हो सकता है वो सारा काम करने की कोशिश करेंगे। पुस्तकालय मंत्री बनारस पर वाराणसी, ये हमारे निवास पर 2 वर्षों से लगातार अमित वर्मा जी देखिए इधर से कुछ छायाकार बंधु जाएंगे। इस भंडारे पर लगातार माता रानी का कृपा बरस रही है, जिससे संजय भैया, संजय वर्मा भैया देखिए इधर से कुछ छायाकार बंधु जाएंगे, आप कृपया उनको देख लीजिएगा। छायाकार बंधु जा रहे हैं, उसमें महिलाएं भी और पुरुष भी। सबके सहयोग से, सबके कृपा आशीर्वाद से माता रानी सबका भला कर रही है। मध्य प्रदेश के हरदा जिला सिराली तहसील के ग्राम खारी, कालाकहू, जामन्या, घोड़ापाट सहित कई वनांचल क्षेत्र का दौरा किया।
मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे युवा विधायक कुंवर अभिजीत शाह द्वारा कई गांवों में दौरा कर आदिवासियों को हो रही समस्या को देखा गया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। विधायक कुंवर अभिजीत शाह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया और समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। विधायक ने कहा कि वह ग्रामीणों के हित में हमेशा लड़ते रहेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस दौरान उन्होंने कई गाँवों में विकास कार्यों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वह ग्रामीण की समस्या का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम आनंद गौर। अच्छा, आज जो बाबा के साथ में, जो विधायक जी के साथ में आप लोगों का भ्रमण था, वो किन किन मुद्दे को लेकर भ्रमण था सर आज? माननीय विधायक महोदय ग्रामीणों की समस्याओं के लिए आए थे। तो यहाँ पर जो कमियाँ पाई गई थी, विशेष करके बिजली और पानी की समस्या थी, तो उनके साथ में जो दौरा था तो पंचायत तरफ से जो कुछ कमियां पाई गई, ग्राम खारी में 2 ढाने हैं, तो इसमें एक जो ढाना है इसमें पानी पहुंच रहा है, लेकिन जो अगला ढाना है उसमें पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो संबंधित जो भी पीएचई विभाग के शासन स्तर से उन पर कार्रवाई का थोड़ा सा बोला गया है कि ये पानी उधर क्यों नहीं पहुँच पा रहा है। और बिजली की है तो बिजली तो ठीक है। अभी जो पंचायत स्तर से जो कमियां आई है इसमें मोटर में, थोड़ा सा बड़ी मोटर जो एचपी की लगाने की बात माननीय महोदय जी ने बोल कर गए हैं। तो आगे जो समस्या आई है उधर के जो ढाने में, तो उधर भी पर्याप्त पानी चला जाएगा। अभी बड़ी मोटर जब लग जाएगी, जब पंचायत स्तर से कोई उसमें कमी नहीं। अच्छा, ठीक है सर। सर अपना नाम बताइए। मैं अभिजीत शाह। अच्छा सर, यहाँ पर जो ग्राम खारी, मध्य प्रदेश के जो सिराली तहसील, हरदा जिला के सिराली तहसील ग्राम खारी में उपस्थित है, और आप किन किन मुद्दों को लेकर भ्रमण में है सर? देखिए, मेरा आज आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मेरी विधानसभा में मैंने जवाब लिया था, इनसे एक प्रश्न लगाया था मैंने, तारांकित प्रश्न। उसका जवाब मुझे मिला है कितनी योजनाएं पूर्ण है, कितनी अपूर्ण है। तो जो जवाब दिया गया था सही है या नहीं, वो देखने में आया था। दूसरा, इस गांव से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि हमको पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अब नल जल योजना में जो पीएचई विभाग है उसकी तरफ से जवाब जो मुझे दिया गया था, ये कहा गया था कि यहाँ पे योजना जो है वो सुचारू रूप से चालू है और पूर्ण है। उसकी जांच करने में यहाँ आया था और जांच में हमने पाया है कि जो नल जल योजना है यह फेल हो चुकी है। पानी नीचे वाले पूरे मोहल्ले में नहीं मिल रहा है और ऊपर वाला जो ढाना है उसमें भी आधे मिल रहा है, आधे में नहीं मिल रहा है। तो जानकारी गलत थी। तो आने वाले समय पे, गर्मी के समय पे ग्रामीणों को पानी की समस्या ना हो, उसी की जाँच कर रहे थे हम लोग। और जो भी कमियां पाई गई हैं ये ठेकेदार से काम करवाएंगे। अच्छा, और भी मुद्दे वगैरह और समस्या वगैरह और देखने को मिला होगा सर आपको? देखिए, आज का जो मेरा दौरा है वो बिजली और पानी के लेके ही है। 6 गांव का दौरा है, उसमें से ये 3 नंबर का गांव था। अभी अच्छा। और मेरे गांव बचे हैं, वहाँ हम जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पे सड़क की समस्या है, उसके लिए मैंने विधानसभा मांग करी है। इस रूट से मैं आ रहा हूँ, प्रयास रहेगा। और अगला कदम और किधर का रूट रहेगा सर आपका? देखिए, अभी तो हमको क्या बोलते हैं, आगे बहुत सारे गांव हमारे पास में पूरी लिस्ट है, 7 गांव की सूची है। अच्छा, वहाँ पहुँचना है।